MA थर्ड सेम हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान एवं हिंदी साहित्य, चैप्टर 3 है व्याकरण, रूप विज्ञान। प्रश्न है, पद विज्ञान से क्या आशय है? अर्थ तत्व और संबंध तत्व का स्वरूप स्पष्ट करते हुए संबंध तत्व के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अथवा संबंध तत्व किसे कहते हैं? संबंध तत्व किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं? रूप परिवर्तन में इसकी भूमिका से उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पद विज्ञान से अभिप्राय। भाषा की इकाई वाक्य है, अर्थात भाषा को वाक्यों में तोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार वाक्य के खंड शब्द होते हैं और शब्द की ध्वनियाँ एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों से शब्द बनता है और एक शब्द या एक से अधिक शब्दों के वाक्य बनते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द में कुछ ऐसा ही होता है जिसके आधार पर वह अन्य शब्दों से अपना संबंध दिखला सकते हैं या अपने को बांध सके। लेकिन कोश में दिए गए शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता। यदि वाक्य के कुछ शब्द एक दूसरे से अपना संबंध ना दिखा सके तो वाक्य बन ही नहीं सकता। इसका आशय यह है कि शब्दों के दो रूप हैं, एक तो शुद्ध रूप है या मूल रूप और जो कोश में मिलता है, और दूसरा वह रूप है जो किसी प्रकार के संबंध तत्व से युक्त होता है। यह दूसरा वाक्य में प्रयोग के योग्य रूप ही पद या रूप कहलाता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार सार्थक ध्वनियों के समुच्चय को रूप कहते हैं। मुंह से निकली गई ध्वनियाँ सार्थक नहीं होती, अतः रूप से तात्पर्य उन सार्थक ध्वनियों के समुच्चय से है जो किसी एक अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए तथा किसी एक विचार या भाव की व्यंजना के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि वह विज्ञान जिसमें किसी भाषा या बोली के किसी एक समय के रूप या पद का अध्ययन होता है, पद या रूप विज्ञान कहलाता है। संबंध, नेक्स्ट हेडिंग है संबंध तत्व या स्वरूप। इसके अंडर है, वाक्य में दो तत्व होते हैं, अर्थ तत्व और संबंध तत्व। संबंध तत्व का कार्य विभिन्न अर्थ तत्वों के पारस्परिक संबंध को दिखाना है। उदाहरणार्थ, सिपाही ने अपराधी को बैंत से पीटा। इस वाक्य के 4 अर्थ तत्व हैं, सिपाही, अपराधी, बैंत और पीटना। इन चारों में अर्थ तत्वों में संबंधता के लिए अपेक्षित 4 संबंध तत्व हैं। वे हैं ने, को, से और पीटा। ने संबंध तत्व सिपाही का संबंध तत्व, सिपाही का अपराधी से संबंध तत्व, सिपाही तथा अपराधी को बैंत से पीटना, बैंत से तथा पीटा संबंध तत्व क्रिया का सिपाही है, अपराधी के संबंध सूचित करते हैं। इस प्रकार संबंध तत्व का कार्य विभिन्न अर्थ तत्वों का संबंध बतलाना है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पद से भिन्न तथा पद से मिलते हुए। विभक्ति संबंध तत्व डैश ने, को, से के लिए का पर आदि शब्द से भिन्न रहते हैं, जबकि धातु रूपों विशेषतः भूतकालीन क्रिया रूपों में प्रवृत्ति प्रत्यय जुड़े रहते हैं। संबंध तत्वों के प्रकार का है, पहला का निश्चित स्थिति, शब्द की स्थिति आगे पीछे जाना, ब्रैकेट में है आगे पीछे जाना। संबद्ध तत्व, ब्रैकेट में विभिन्न शब्दों के पारस्परिक संबंध की योजना, ब्रैकेट बंद, का काम कर देती है। उदाहरणार्थ, कविराज श्रेष्ठ कवि,
राजकवि, राजा अथवा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कवि। श्रेष्ठ नगर, नगरों में उत्कृष्ट नगर। नगर श्रेष्ठ, नगर का सेठ। राज्य, राज्य मीन्स पुरुष या राजपुरुष मतलब सरकारी व्यक्ति। धनपति मतलब धन का स्वामी। पति, धन, पति द्वारा पत्नी को मिला धन। राजभवन मीन्स राजा का महल। इन शब्दों को स्थिति में परिवर्तन के से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, की स्थिति में परिवर्तन से शब्द में परिवर्तन आ जाता है, जिससे स्पष्ट है कि इनकी स्थिति विशेष ही संबंध तत्व का कार्य कर रही है। ख, दूसरा है मूल शब्द। कुछ शब्द सभी भाषाओं में ऐसे भी मिलते हैं जिनमें कोई प्रत्यय मीन्स संबंध तत्व तो नहीं जुड़ता, परंतु फिर भी वे संबंध तत्व का काम कर देते हैं। उदाहरणार्थ अंग्रेजी का गो क्रिया शब्द आई वी यू दे के साथ बिना किसी विकार के प्रयुक्त होता है और अभिष्ट अर्थ का प्रतीत कराता है। इसी प्रकार संस्कृत में हलंत पुल्लिंग शब्दों के तथा स्वरांत स्त्रीलिंग शब्दों के प्रथमा एक वचनांत रूप निर्विभक्ति अथवा अविकृत ही होता है और उनमें संबंध तत्व का कार्य संपन्न होता है। डॉक्टर तिवारी के अनुसार आधुनिक भाषा शास्त्रियों ने स्पष्टता के लिए ऐसे रूपों को शून्य संबंध तत्व युक्त रूप कहा है, जिसका अभिप्राय यह है कि इन रूपों में संबंध तत्व जुड़कर भी शून्य रह गया है। ग, तीसरा है स्वरतंत्र शब्द। विश्व की बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारे स्वरतंत्र शब्द संबंध तत्व का काम करते हैं। हिंदी के कारक चिन्ह ने, को, से, के, लिए, का और का पर तथा अंग्रेजी का शब्द टू, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, इन, ऑन तथा ओवर आदि तथा संस्कृत के कुछ च तथा एवं अथवा एवं, खुल आदि इसी प्रकार के स्वतंत्र शब्द हैं जो संबंध तत्व का काम करते हैं। घ है नेक्स्ट ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि स्वर व्यंजन तथा स्वर व्यंजन में परिवर्तन से भी संबंध तत्व का काम लिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में यह तत्व बड़ा प्रबल है। राइट, रोट, रिटन, सिंग, सैंग, संग। इन शब्दों में स्वर तथा स्वर और व्यंजन का परिवर्तन संबंध तत्व का काम कर रहा है। संबंध तत्व के रूप में व्यंजन और परिवर्तन के उदाहरण अंग्रेजी और संस्कृत में उपलब्ध हैं। गो का वेंट होना, ग्रहम यम धातुओं का लट, लोट, लड़लकार में लक्ष्य गच्छ का हो जाना, परंतु लड़ में अपरिवर्तित रहना आदि इसी प्रकार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट इंगा है ध्वनि आवृत्ति। कुछ भाषाओं में ध्वनि की एक से अधिक बार आवृत्ति से भी संबंध प्रत का काम लिया जाता है। लंका की एक बोली और अफ्रीका की एक भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं, जैसे इरिक मीन्स चलना, रिक मीन्स वह चलता है। इंग्लिश वर्ड है इरिक, इसका मतलब है चलना, और रिक मीन्स वह चलता है। नेक्स्ट चा है ध्वनि नियोजन। फ्रांसीसी आदि कुछ भाषाओं में ध्वनि को अलग कर देने से संबंध तत्व का काम लिया जाता है। साउ मीन्स पिया, सो मीन्स पीना। नेक्स्ट है छा प्रत्यय संयोजन। प्रकृति अथवा मूल संबंध के आरंभ, मध्य और अंत में प्रत्यय जोड़कर उससे संबंध तत्व का काम लिया जाता है। नेक्स्ट है आदि सर्ग। मीन्स इसी के अंदर प्रत्यय संयोजन के अंदर पहला है आदि सर्ग। इसमें ब्रैकेट में पूर्व सर्ग या पूर्व प्रत्यय।
डॉक्टर तिवारी के अनुसार मूल शब्द या प्राकृतिक के पूर्व कुछ जोड़कर शब्द तो बहुत सही भाषाओं में बनते हैं, किंतु संबंध तत्व के लिए इनका प्रयोग बहुत अधिक नहीं मिलता। संस्कृत में लुड़ तथा लड़, ल में रकी रेफ और ङ, लकार की क्रियाओं में अ प्रत्यय जोड़ा जाता है। अगच्छत, अगमत, अगमष्यत, अगमिष्यत। इसी प्रकार अफ्रीका की काफिर भाषा ब्रैकेट में बांदू परिवार में कु में संप्रदान कारक चिन्ह है। वहाँ ती और नी क्रमशः हम और उनका अर्थ देते हैं। इनका मतलब ती का मतलब हम और नी का मतलब उनका। इनके आगे कारक चिन्ह लगाकर संबंध तत्व का बोध किया जाता है, जैसे कि कुती में हमारे लिए और कुत्ती में उनके लिए। सेकंड है मध्य सर्ग। कभी कभी संबंध तत्व मूल तत्व के बीच में भी आता है। संस्कृत में ऋजत क्रियाओं में प्रकृति और प्रत्यय के मध्य या उत्ता जुड़ता तो है, जैसे गम्यते, क्रियते, प्रच्यते आदि, परंतु ये प्रत्यय हैं, मध्य सर्ग नहीं। मध्य सर्ग के उदाहरण मुंडा भाषा में मिलते हैं, जैसे कि दल मीन्स भारना, मंझी मीन्स मुखिया, दपल मीन्स एक दूसरे को मारना, मिर्ची मीन्स अनेक मुखिया। अंतः सर्ग, इसका प्रयोग प्रायः सर्वाधिकार होता है। संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूपों के बनाने में प्रायः इसी का प्रयोग होता है। फलम, गच्छित, आमि आदि। नेक्स्ट है जे, बलाघात अथवा सुर अथवा ध्वनि गुण। संस्कृत में इंद्र शत्रु का स्वर भेद से दो अर्थ हो जाते हैं। इंद्र का शत्रु था इंद्र, इंद्र का शत्रु था इंद्र, और इंद्र है शत्रु जो। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में कंडक्ट शब्द सी पर बलाघात होने पर यह शब्द संज्ञा होगा तथा डी पर बल पड़ने से क्रिया होगी। नेक्स्ट हेडिंग है संबंध तत्व और अर्थ तत्व का संबंध। उपरोक्त संबंध तत्व के रूपों से यह निष्कर्ष स्पष्ट होता है कि अर्थ तत्व का संबंध तत्व से संबंध विभिन्न भाषाओं में विभिन्न रूपों में होता है। ये रूप प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्व संयोग, दूसरा है अपूर्ण संयोग, तीसरा है असंयोग। तो पहला है पूर्व संयोग। इसमें कुछ भाषाओं में अर्थ तत्व दोनों एक दूसरे से इतने मिले रहते हैं कि एक ही शब्द एक साथ दोनों तत्वों को प्रकट करता है। भारोपीय और समेटिक दोनों ही परिवार की भाषाएं ऐसी होती हैं। कतिपय उदाहरणों से यह तथ्य स्पष्ट हो सकेगा। अंग्रेजी भाषा में सिंग, सैंग, संग। अरबी भाषा में कत्ल, मुक्तल, कातिल। हत्या करने वाला, जिसकी हत्या की गई। दूसरा है अपूर्ण संयोग। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ और संबंध ये दोनों ही तत्व एक में मिले रहते हैं। अतः एक ही शब्द द्वारा दोनों प्रकट होते हैं, किंतु मिलन अपूर्ण रहता है और इस कारण संबंध और अर्थ तत्व दोनों स्पष्ट देखे जा सकते हैं। उपर्युक्त पूर्ण संयोग की भांति इनका प्रयोग नीर, क्षीरवत न होकर तिल, तंदुलवत होता है तथा अंग्रेजी भाषा में आस्क, आस्क्ड एवं आस्क प्लस ईडी
दोनों मिलते हैं पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। याग्ड, किल्ड, थैंक्ड आदि। तीसरा है गा, असंयोग। कुछ भाषाओं में संबंध तत्व का अर्थ तत्व से योग होता ही नहीं, दोनों पृथक पृथक रहते हैं। जैसे हिंदी में ने, की, से, के लिए, का, पर आदि। अंग्रेजी में टू, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन आदि। ये संबंध तत्व जिस संबंध तत्व से जुड़ते तो हैं परंतु पुनरिप अपनी पृथक स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं। हिंदी में संबंध तत्व के अनेक रूप होते हैं। पहला का स्वतंत्र शब्द, इसमें है ने, को, से, के लिए, का, मैं, पर आदि स्वतंत्र शब्द हैं जो स्वतंत्र तथा विश्लेषण आदि से जुड़कर संबंध तत्व का काम करते हैं। नेक्स्ट है खा, निश्चित स्थिति। वाक्य में कर्ता, कर्म, करण और क्रिया आदि का स्थान प्रायः निश्चित ही है। यही कारण है कि संबंध तत्व न होने पर भी शब्द की स्थिति में समुचित मान लिया जाता है। जैसे राम फल खाता है। वाक्य में शब्दों की स्थिति में ही संबंध तत्व का बोध होता है। नेक्स्ट है गा, स्वराघात। हिंदी में काकू के उदाहरण भी मिलते हैं। मैं जाऊं, वह चला आदि वाक्यों के कहने के ढंग से संबंध तत्व की प्रतीत होती है। नेक्स्ट है घा, अपूर्ण संयोग। बच्चों, बूढ़ों, युवकों आदि शब्दों में प्रवृत्ति और संबंध तत्व का संयोग स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। नेक्स्ट है इंगा, पूर्ण संयोग। गया, किया, पाया, खोया आदि क्रिया शब्दों में संबंध तत्व और तत्व के साथ निरक्षीरवत घुल जाती है। हिंदी में इनके अतिरिक्त संबंध तत्व के अन्य भी कई रूप मिलते हैं परंतु अधिकता अथवा प्रधानता दो रूप की होती है। पहला स्वतंत्र शब्द, दूसरा का निश्चित स्थिति के शब्द। संबंध तत्व के कार्य। संबंध तत्व मुख्यतः काल, भूत, वर्तमान, भविष्य, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, किसी भाषा में नपुंसक लिंग। पुरुष, एग्जाम्पल है पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है वचन, एक वचन, बहुवचन। और नेक्स्ट है कारक, कर्ता, कर्म, कारण की अभिव्यक्ति करता है। यथा काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। नेक्स्ट है लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संस्कृत में प्रकृति से स्त्रीलिंगात शब्द भी भिन्न लिंग के हैं। उदाहरणार्थ स्त्री अर्थवाची दारा शब्द पुल्लिंग है तो कलम शब्द नपुंसक लिंग है। वन और उद्यान नपुंसक लिंग है तो अटवी और वाटिका स्त्रीलिंग है, जबकि इन शब्दों का अर्थ एक ही है। वस्तुतः प्राचीन काल में यह लिंग भेद अवश्य सकारण होगा, अन्यथा पर्याय शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होगी। नेक्स्ट है पुरुष। संस्कृत में प्रथम पुरुष गच्छति, मध्यम पुरुष गच्छसि, उत्तम पुरुष गच्छामि। अंग्रेजी, प्रथम पुरुष में ही इज गोइंग, मध्यम पुरुष में यू आर गोइंग, उत्तम पुरुष आई एम गोइंग। वचन, अधिकांश भाषाओं में दो वचन एक और बहु मिलते हैं परंतु संस्कृत तथा लिथुआनियन जैसी भाषाओं में द्विवचन भी मिलता है। संबंध तत्व वचन की
प्रतीति इस प्रकार से कराता है। एक वचन, वह जाता है, ही गोज़, वह खाता है, ही ईट्स। द्विवचन, वे जाते हैं, दे गो, वे खाते हैं, दे एट। कारक, इसमें कारक क्या है? कर्ता, राम ने रोटी खाई। कर्म, राम को पुस्तक दी। संप्रदाय, राम के लिए, और संबंध है राम का कर्ता। विशेष, इसके अतिरिक्त संबंध तत्ववाच्यों तथा विभिन्न प्रकारों की अभिव्यक्ति भी कराते हैं। तो ये यहाँ पर आंसर हमारा ख़त्म होता है।